Good morning, students of class 10, subject Geography. Chapter number 1 is your resources and development, and today's topic is land use pattern in India. Students, कल आपने लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि कैसे ये लैंड का इस्तेमाल होता है, किस किस फॉर्म में होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि इंडिया में लैंड जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, किस किस फॉर्म में किया जाता है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि जो लैंड का हम इस्तेमाल, जो ज़मीन का इस्तेमाल करना इंसान पर अगर ह्यूमंस करे तो वो डिपेंड करता है उस एरिया के फिज़िकल फैक्टर, जैसे टोपोग्राफी है यानी कि फ़िज़िकल फीचर्स, क्लाइमेट है, सॉइल टाइप्स है, as well as human factors such as population density, technological capability and culture and tradition. जैसे कि स्टूडेंट्स आपको पता है, जैसे कश्मीर की बात ले जाए तो जो ज़्यादातर एरिया है कश्मीर वैली का, जो लैंड है उस पर माउंटेन्स ज़्यादा है। इसकी वजह से देखोगे आप स्टूडेंट्स कि हम कश्मीर में हम जो लैंड का ज़्यादा इस्तेमाल फॉर एग्रीकल्चर नहीं कर पाते। ज़मीन तो बहुत ज़्यादा है मगर एग्रीकल्चर का हम उस हमारी ज़मीन तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। वैसे ही आप लद्दाख को देखें, लद्दाख के पास लार्जेस्ट एरिया है। अगर हम देखेंगे कि लद्दाख के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है मगर वो भी खेती करने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ क्लाइमेट ही इतना ठंडा और ड्राई है। तो क्लाइमेट फैक्टर भी इस पर डिपेंड करता है, सॉइल टाइप्स भी डिपेंड करता है। जैसे स्टूडेंट्स अब राजस्थान को ले ले, जो राजस्थान का डेजर्ट एरिया है वहाँ की सॉइल में ज़्यादा सैंड होती है या पत्थर होते हैं, इसकी वजह से ऐसे सॉइल पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है। तो ह्यूमन फैक्टर्स भी होते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ कितनी ज़्यादा तादाद में लोग रहते हैं। जहाँ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है लोगों की, वहाँ उतना ही लैंड का इस्तेमाल होता है फॉर वेरियस पर्पसेस। टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, अगर किसी कंट्री के पास अच्छी टेक्नोलॉजी है और बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास बहुत ज़्यादा बजट है, तो वो बैरन और वेस्ट लैंड को भी तब्दील कर सकता है इन फर्टाइल लैंड। जैसे स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जो मिडिल ईस्ट के बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, जैसे सऊदी अरेबिया है, यमन है, यूएई है, यहाँ दुबई जो एरिया है वहाँ आपने देखा होगा, क्योंकि यहाँ जो इन कंट्रीज़ के पास पैसा बहुत है मगर वहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल नहीं है। मगर फिर भी क्योंकि पैसा बहुत है, वो टेक्नोलॉजी ला सकते हैं, तो उन्होंने उस ज़मीन पर भी जहाँ कुछ उग नहीं सकता है वहाँ पर भी इस तरह से टेक्नोलॉजिकल यूज़ की है, मशीनों का इस्तेमाल करके उसको फर्टाइल बना। वहाँ अब वो वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं। वैसे वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी की, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी वहाँ पर बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रेलवेज़ बना रहे हैं, जो पहले काफ़ी नामुमकिन था इन एरियाज़ में। तो जिन कंट्रीज़ के पास टेक्नोलॉजी और पैसा है, कैपिटल है बहुत ज़्यादा, तो वो कर सकते हैं, लैंड का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपके कल्चर और ट्रेडिशन पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आपका लैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कल्चर और ट्रेडिशन का से डिपेंड होता है कि पुराने टाइम से कैसे ज़मीन का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे काफ़ी क्योंकि आप देखोगे इंडिया और जो एशिया के बहुत ज़्यादा जो कंट्रीज़ है वो पहले से ही एग्रीकल्चर ही करते आ रहे हैं, तो आज भी आप देखोगे यहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है। यहाँ किसी कंट्री के ट्रेडिशन में होता है गार्डन्स वगैरह बनाना, तो वो अपने आसपास के ज़मीन पे गार्डन्स बनाते ही है। तो ये कल्चर एंड ट्रेडिशंस पे भी डिपेंड करता है कि कैसे ज़मीन का इस्तेमाल कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन के लोग कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इंडिया के पास जो टोटल एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है जो इंडिया के पास, कि कितनी ज़मीन है इंडिया के पास,
अब इसमें जो इंक्लूड है वो है पूरा जो JNK है और जो पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान में चले गई है, कुछ एरिया कुछ चाइना के पास है, उसको मिलाकर 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो परमानेंट पैस्चर लैंड तो अब काफ़ी कम हुआ है आज़ादी के आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि लैंड यूज़ डिपेंड करता है ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन पॉपुलेशन डेंसिटी पे भी। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, जो ये ग्रास लैंड्स थे उसको इंसानों ने अपने रहने की जगह में तब्दील कर दी, इसलिए जो मिडोज़ है और जो ये ग्रेजिंग लैंड्स हैं वो आज बहुत कम हो गए हैं। करंट फैलो लैंड जो 1 साल से कम जिनको रखा जाता है, खुला छोड़ दिया जाए, खेती नहीं की जाती उस लैंड पर, वो भी अब उसकी भी जो सॉइल की क्वालिटी है वैसी नहीं रही, क्योंकि जब आप एक्सेस से यूज़ करने लगते हो किसी चीज़ का तो उसकी क्वालिटी फिर ख़राब हो जाती है। 1 साल तक खुला छोड़ने के खेती ना करने की नहीं की गई है इन लैंड्स पर, फिर भी इनकी अभी भी मिट्टी जो सॉइल है वो इतनी फर्टाइल नहीं हुई है। नेट सोन एरिया ऑफ इंडिया है 54% ऑफ द टोटल रिपोर्टिंग एरिया। जितनी इंडिया के पास ज़मीन है उसमें से 54% पे खेती की जाती है। तो पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब जिस पर खेती की जा सकती है, क्रॉप लगा सकते हैं, ये डिफरेंट चेंज हो जाता है स्टेट से स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कश्मीर और लद्दाख की जो मैंने एग्जांपल आपको दी, कश्मीर में क्योंकि माउंटेन्स ज़्यादा है और लद्दाख में क्योंकि क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड और ड्राई है, इसकी वजह से वहाँ का जो नेट सोन एरिया है वो काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू आप पंजाब और हरियाणा को देख लीजिए। पंजाब और हरियाणा में क्योंकि ज़मीन प्लेन है, मैदानी है, माउंटेन्स ज़्यादा नहीं है, सर्दी ज़्यादा नहीं है, ड्राई मौसम ज़्यादा नहीं है, इसकी वजह से पंजाब हरियाणा का नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा है। यानी जितनी उनके पास ज़मीन है उतनी ज़मीन पर वो खेती बाड़ी कर सकते हैं। तो वैसे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, नागालैंड है, मणिपुर है, अरुणाचल प्रदेश है, तो इन जो एरियाज़ में नॉर्थ असम को छोड़कर नॉर्थ ईस्ट के जो ये बाकी स्टेट्स है, क्योंकि वहाँ पर भी जो लैंड पे ज़्यादा माउंटेन्स है उसकी वजह से यहाँ पर इन एरियाज़ में जो नेट सोन एरिया है वो एज़ कम्पेयर टू यूपी, मध्य प्रदेश, बंगाल, आंध्र और साउथ इंडिया के से कम है। और वैसे आइलैंड्स पे भी नहीं इतनी कल्टीवेशन होती, तो वहाँ पर भी नेट सोन एरिया कम रहता है। और स्टूडेंट्स फॉरेस्ट एरिया है टोटल इंडिया का 23%, होना चाहिए था 33%, मगर क्योंकि जो आपको बताया गया कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उसकी वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ को भी तब्दील किया गया है इन कमर्शियल हब्स और फॉर शेल्टर, तो इसकी वजह से फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का 23%। अब जो ये यूज़ बढ़ता जा रहा है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अब लोगों की नीड नहीं रही, बल्कि अब वो शो ऑफ और ग्रीड बन गया। उसकी वजह से जो सारा जो प्रेशर पड़ रहा है वो पड़ रहा है ज़मीन पर, यानी कि लैंड पर। इसकी वजह से जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, यानी कि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो कम हो रही है, और उसी को कहा जाता है स्टूडेंट्स लैंड डिग्रेडेशन। वैसी फर्टाइल ना रहना ज़मीन जैसी वो होनी चाहिए, और जैसे लैंडस्लाइड्स होना, मिट्टी का जो मिट्टी है वो सैंड में तब्दील होना, डेजर्ट में तब्दील होना, लैंडस्लाइड्स होना, डैम्प होना ज़्यादा, दलदल में तब्दील होना, या जब जो हम कचरा फेंकते हैं, वेस्ट वगैरह फेंकते हैं,
ज़मीन पर, तो उससे भी जो फर्टिलिटी ऑफ लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। तो उसे स्टूडेंट्स कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। जो एक्सेसिव यूज़ होता है, जब हम एक्सेसिव यूज़ करने लगते हैं या वेस्टेज करने लगते हैं या उसको लैंड को गंदा करना स्टार्ट कर देते हैं विद प्लास्टिक्स और वेस्ट, तो उसे कहते हैं लैंड डिग्रेडेशन। स्टूडेंट्स, लैंड डिग्रेडेशन के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे।